आज हम सामाजिक विज्ञान के भूगोल में दूसरा पाठ वन एवं वन्यजीव संसाधन का अध्ययन करेंगे और इस पाठ में हम वन संसाधन का अर्थ, वन संसाधन किसे कहते हैं, वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारतीय वनों के प्रकार, जो भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, वनों की उपयोगिता जिसमें कि वनों के प्रत्यक्ष लाभ और वनों के अप्रत्यक्ष लाभ क्या होते हैं, और वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में आपको गृहकार्य के रूप में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, पूरा ध्यान से सुनें। यदि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तभी जो गृहकार्य में आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं उन्हें आप कर पाएंगे। उन गृहकार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं कॉपी पर लिखना है। तो सबसे पहले वन संसाधन कि वन संसाधन कहते किसे हैं। स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधे, वृक्षों एवं झाड़ियों के सघन आवरण को वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनों को हरा सोना भी कहा जाता है। तो वनों को, ये जो हमारे वन संसाधन हैं, इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है। इन्हें हरा सोना क्यों कहा जाता है? वनों की आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण ही इन्हें हरा सोना कहा जाता है। वन संसाधन को हरा सोना कहा जाता है। वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक में जो हमारा सबसे पहला कारक है वो है धरातल। हमारी जो है वो मिट्टी जो है, ज़मीन जो है वो किस प्रकार की है। और दूसरा जो कारक है वन संसाधन को प्रभावित करने वाला वो है मिट्टी की दशा। तीसरा कारक है जलवायु कि हमारी वहाँ पर कैसी जलवायु है, आर्द्रता, वायु में नमी की मात्रा कैसी है, तापमान कैसा है और प्रकाश की अवधि कैसी है। तो ये जो कारक हैं, धरातल है, मिट्टी की दशा है, जलवायु है, आर्द्रता है, तापमान है, प्रकाश की अवधि है, ये सब जो हैं वो हमारे वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम भारतीय वनों के प्रकार के बारे में कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं। ऐसे वन, अब इनके बारे में जानें, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं, ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाते हैं। ये वन पश्चिमी घाट, मेघालय तथा उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं। ये सदाबहार होते हैं, ये हमेशा जो हैं वो हरे भरे रहते हैं। और इन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो हैं महोगनी, एबोनी, रोजवुड वृक्ष आदि। दूसरे प्रकार के जो वन हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन जो ग्रीष्मकाल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पर्णपाती वन कहलाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऐसे वन जो ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पर्णपाती वन कहलाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। भारत में जो है वो सबसे अधिक मात्रा में
भारत में जो है वो सबसे अधिक मात्रा में ये हमारे वन जो हैं वो पाए जाते हैं और इनमें जो है सागौन, साल, शीशम, चंदन, बांस आदि उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो वन हैं हमारे वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये वन छितरे हुए तथा झाड़ीनुमा होते हैं। ये वन जो होते हैं छितरे हुए तथा झाड़ीनुमा होते हैं। ये राजस्थान तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भागों में पाए जाते हैं। इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं कीकर है, बबूल है, कैक्टस है। इन उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में हमारे कीकर, बबूल, कैक्टस आदि आते हैं। वीडियो आप पूरा ध्यान से सुनिए, पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो गृहकार्य दिया जा रहा है, उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो को देखने से मिलेंगे और इसमें आप देखकर ही उन प्रश्नों के उत्तर देख पाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था भारतीय वनों के प्रकार। अब इनमें पर्वतीय वन, पांचवें ये जो हमारे अगला प्रकार है वनों का वो है पर्वतीय वन। ये वन हिमालय पर्वत तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय के पर्वतीय भागों में चीड़, देवदार, ओक, चिनार आदि के वृक्ष जो हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला प्रकार का वन है वो है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन, ये वन गंगा के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन डेल्टा इनके लिए विख्यात है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। अब वनों के प्रकार के बाद भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनको जानने के बाद इनके बारे में अब हम वनों की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। वनों की उपयोगिता, वन मानव जीवन के अनिवार्य अंग हैं। वन जो हैं मानव जीवन के अनिवार्य अंग हैं। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वनों के अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभों की चर्चा करेंगे, उनसे होने वाले प्रत्यक्ष लाभों के बारे में जानेंगे। पहला जो वनों से होने वाला प्रत्यक्ष लाभ है वो है वनों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। वन जो हैं, वनों के जो वृक्ष हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा जो है वनों से औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। हमारे वनों में विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हैं वो हमें मिलती हैं। विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। जो हमारे विभिन्न उद्योग हैं वनों पर आधारित हैं, उनके लिए कच्चा माल जो है वो हमें वनों से प्राप्त होता है। घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा तथा ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों को आवास प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ। अब हम वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ की चर्चा करेंगे। वनों के अप्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। पहली बात, वन जो हैं वो हमारे वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ये जो वन हैं वो हमारे वर्षा कराने में सहायक होते हैं। दूसरा, वनों से भूमि कटाव पर रोक लगती है, जैसे मृदा अपरदन बोलते हैं। उन वनों से उस भूमि कटाव पर, मृदा अपरदन पर रोक लगती है। तीसरी जो है, वन जो हैं हमारे बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लाभ जो हैं, ये तीन अप्रत्यक्ष लाभ, मुख्य लाभ जो हैं वो आपको बताए। वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.54% भाग पर विस्तृत हैं। लेकिन भारत में जो है वो वनों का असमान वितरण है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो ये जो असमान वितरण करने वाले कारक हैं वो सबसे पहला है उच्चावचीय दशाएं। उच्चावचीय दशाओं का वनों के वितरण पर प्रभाव पड़ा। भारतीय भूभाग के उत्तर में हिम आच्छादित बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं। भूभाग के उत्तर में बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं जहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती।
हिमालय के निचले क्षेत्रों में, जो निचले क्षेत्र हिमालय के, उनमें शंकुधारी तथा शिवालिक में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो वहीं पठारी भागों में भी पश्चिमी घाट के पवनाभिमुखी ढाल पर प्रचुर वन है। साथ ही पवनाभिमुखी ढालों पर विरल वनस्पति पाई जाती है। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है इनके वितरण को, वनों के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला हमने बताया उच्चावचीय दशाएं। उसके बाद जो दूसरा कारक है वो है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी है, आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा कि भारत की जलवायु मानसूनी है। तो जो क्षेत्र अधिक वर्षा एवं अधिक दाब वाले हैं वहाँ घने वन पाए जाते हैं, और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ विरल पतझड़ वाले वन, और अति अल्प वर्षा वाले जो स्थान हैं उन पर केवल झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तीसरा कारक है मिट्टी की दशाएं। मिट्टी की उर्वरता का भी वनों के वितरण पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पठारी क्षेत्रों में उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है जो खनिजों से भरपूर है, तो जहाँ घने वन है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अनुपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर वन नहीं है। अंतिम कारण जो इन असमान वितरण को प्रभावित करने वाला है, जिनकी वजह से असमान वितरण है, वो है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त अनेक मानवीय कारकों में भी वनों का असमान वितरण हो गया। वनों को साफ करके कृषि क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया, और रेलवे की पटरियों के निर्माण हेतु भी जो बड़ी मात्रा में किया गया। तो इस प्रकार हमने ये आज वन संसाधन के बारे में, वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक, वनों के प्रकार, प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ और असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जाना। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, सुना होगा। अब जो है वो गृह कार्य के प्रश्न, 4 प्रश्न आपको दे रहा हूँ, जिनके उत्तर इसी वीडियो को देखने से और सुनने से आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न जो है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, ये आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। पहला प्रश्न है, इनके उत्तर भी लिखना है। हरा सोना किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखो। वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखो। तीसरा प्रश्न जो है वो गृह कार्य में आपको जो करना है कि भारतीय वनों के कितने प्रकार हैं, उन सभी प्रकार के वनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और चौथा प्रश्न है, वनों के प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ